हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद शरद, जहां पर आप बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं अकाउंटिंग। आज की हमारी जो वीडियो नंबर 14 है वो पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट की लास्ट वीडियो है या लास्ट कॉन्सेप्ट है, समझ लो आप इसे। और इस कॉन्सेप्ट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि कैसे हम इसे फेस करें, कैसे इसको सॉल्व करें, बहुत ही सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो आज इस सारे कंफ्यूजन को करते हैं दूर और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, बस ध्यान से समझिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पुराने चीजों की पुराने चीजों का एडजस्टमेंट करना है हमें। जो चीजें हमने कर चुके हैं, जो हमने कर चुका है उसका एडजस्टमेंट करना है। कैसे? मान लो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एरर्स पढ़ा था। प्रिंसिपल एरर्स, कमीशन एरर्स, ओमिशन, कंपनसेशन, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी और उससे फिर रेक्टिफाई किया था। याद आया आपको? कुछ याद आया कि एरर्स हो गए थे, गलतियां कर दी थी, फिर एक एंट्री पास करी और एरर्स को रेक्टिफाई कर दिया गया था। ठीक है, वैसे ही मान लो कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के सारे अकाउंट्स बन गए, पार्टनरशिप में सारे अकाउंट्स बन गए, P&L, एप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट, सब कुछ बन के तैयार हो गया, कैपिटल अकाउंट भी बन गया, सब कुछ बन के तैयार हो गया। भैया अब याद आया कि कुछ तो भूल गए, पार्टनर्स की सैलरी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और ड्राइंग भी लेना भूल गए। भैया गड़बड़ हो गई, हो गई गड़बड़। कोई भी चीज हो सकती है, कुछ भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, चाहे वो ओमिशन हो सकता है या फिर वो कमीशन हो सकता है। देना था कुछ, दे गए कुछ, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो ऐसा ही कुछ हो गया कि देना था कुछ और दे दिया कुछ, 100 रुपए देना था 1000 रुपए दे दिया। ये भी एरर है, ये भी हो सकता है। और देना ही भूल गए, ये भी एरर है। अब इसको सुधारने के लिए, गलती तो हो गई, अब इसको सुधारने के लिए क्या किया जाए? तो हम दो चीजें कर सकते हैं भाई साहब। क्या दो चीजें कर सकते हैं? पहली तो वापस से सब कुछ फिर से प्रिपेयर करो, वापस से पूरे अकाउंट प्रिपेयर करो, ठीक है। और नहीं तो फिर मात्र एक एंट्री पास कर दो, मात्र एक एंट्री, सिर्फ एक एंट्री पास कर दो, सारे के सारे एरर क्या हो जाएंगे? रेक्टिफाई। सब कुछ सही हो जाएगा, एकदम टाइट की तरह, सब कुछ साफ है कि नहीं। तो सिर्फ एक एंट्री। अब लेकिन वो एक एंट्री होगी कैसे? उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? वो सारी चीजों में होता है कंफ्यूजन, क्योंकि उसके लिए थोड़े से करने पड़ते हैं कैलकुलेशन, लेकिन है बहुत ही आसान। समझ गए तो एकदम मजे ही मजे, और नहीं समझे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, मान लो कि एक पार्टनर है, दो पार्टनर है, ए और बी, अमिताभ और बच्चन। इनका रेशियो है 3:2। अच्छी बात है। फर्म का प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करते हैं? हम बांट देते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन में तो यही करते हैं ना, प्रॉफिट आया भैया पार्टनर्स को बांट दो। चलो बांट के देख लेते हैं। ये हमने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन, बेहतरीन सा। यहां पे लिख दिया बाय P&L 20,000, और ये 20,000 कहां होगा? बट जाएगा दोनों पार्टनर में टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ए और बी। 20,000 को इनको 3:2 के रेशो में बांटो तो कितना होगा? 5 5 चौके 20, 12,000 अमिताभ मतलब ए को मिलेंगे और 8,000 मिल जाएंगे बच्चन को मतलब बी को। ऐसे ही बांट देते थे, ऐसे ही तो बनता है P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। लेकिन अब मान लो यहां पर हमें बाद में पता चला कि बी की सैलरी देना भूल गए, बच्चन की सैलरी देना भूल गए। भाई साहब 5,000 रुपए देना भूल गए। अब क्या करें? वापस से पूरा बनाए? नहीं, वापस से पूरा बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे भैया। क्यों बनाएंगे? नहीं बनाना, क्योंकि सिर्फ एक ही रेक्टिफिकेशन करना, एक ही एरर को तो सुधारना है, तो सुधार लेंगे।
चलो देखते हैं, मान लो अगर ये 5,000 रुपए देते तो होता क्या। पहले तो अपन वो देखते हैं। देखो वापस से P&L एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं मैं समझाने के लिए। बाय P&L 20,000 का प्रॉफिट। अब यहां पर मैंने लिख दिया टू बी सैलरी 5,000, बी को सैलरी मैंने दे दिया 5,000 रुपए। अब प्रॉफिट कितना बचा, 15,000। तो ये 15,000 बटेंगे ना अब ए और बी में, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए और बी। अब 15,000 बांटो भाई, 15,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो 5 या 15 और ये हो गया 9,000, और इसको मिल जाएंगे कितने, 6,000। अब देखो गजब, ए को पहले कितने मिल रहे थे, 12,000, जबकि मिलना कितना चाहिए उसको, 9,000। ठीक है, बी को कितने मिले, 8,000, जबकि मिलना कितना चाहिए उसको, 5 और 6, 11,000। आया ना भैया 3,000 का लोचा। ए को मिल गए 3,000 रुपए ज्यादा और बी को मिल गए 3,000 रुपए कम, तो हो गई ना गड़बड़। ए को मिलना चाहिए, देखो ए को कितना मिलना चाहिए था, 9,000, मिले कितने, 12,000। बी को कितना मिलना चाहिए, 5 और 6, 11,000, मिले कितने, 8,000। तो 3,000 का हो गया लोचा, और ये 3,000 के कारण हो गई क्या, एरर। तो उसे सुधारने के लिए क्या करेंगे भाई, बी को 3,000 रुपए देना है, बी को 3,000 रुपए देना है, किसको देना है, बी को। तो हमने पढ़ा है यदि प्रॉफिट है तो कहां आएगा, क्रेडिट में, याद है ना, प्रॉफिट हो फायदा हो तो कहां जाएगा, क्रेडिट। पार्टनर का प्रॉफिट, पार्टनर का फायदा तो क्या होगा, क्रेडिट, और पार्टनर का नुकसान तो क्या होगा, डेबिट। तो पार्टनर का फायदा, फायदा किसको करना है, बी को, कितने का, 3,000 रुपए देना है, तो क्या हो जाएगा, 20 कैपिटल अकाउंट, टू 20 कैपिटल अकाउंट, कितने का, 3,000 का। किससे लेना है, ए से। ए को 3,000 रुपए ज्यादा दे दी ना, तो वापस ले लो उससे, तो ए को नुकसान, तो क्या हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000। लो भैया हो गई एंट्री, खत्म। यही तो करना था, सिर्फ एक एंट्री करनी थी कि ए से 3,000 रुपए ले लो, बी से 3,000 रुपए, बी को 3,000 रुपए दे दो, हो गई एंट्री, खत्म। यही एंट्री करनी है, सिर्फ यही एंट्री करनी है। आपका जो चीजें गड़बड़ हैं क्या हो जाएंगी, रेक्टिफाई हो जाएंगी। ठीक है, अब हम ये सारी चीजें तो करना नहीं है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ये ऐसा ऐसा होगा। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। देखो टेबल का कोई पहले से कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ आसान तरीका बता देता हूं जिससे आपको चीजें ये निकालने में, ये एंट्री निकालने में आसानी होगी। चलिए वो देखते हैं टेबल क्या है। तो देखिए एक ऐसी टेबल आप बना सकते हैं, अभी भी बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं है, ये स्टेटमेंट बनाने का कोई फॉर्मेट नहीं है, आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूं ताकि ये हम आसानी से डेबिट और क्रेडिट निकल जाए, कौन सा पार्टनर डेबिट होगा या कौन सा पार्टनर क्रेडिट होगा। देखिए हमने जो क्वेश्चन अभी एग्जांपल देखा था, वहां पर क्या हुआ था कि जो बी की सैलरी थी वो देना हम भूल गए थे, कितनी, 5,000 देना भूल गए थे। अब देखिए मैंने कई बार बोला है अपनी वीडियोस में कि पार्टनर का फायदा फर्म को नुकसान, और पार्टनर को नुकसान तो फर्म को फायदा। मतलब एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, और एक क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहां पर क्या किया मैंने, दोनों पार्टनर थे, दोनों का डेबिट क्रेडिट मैंने ऐसे उसको डिवाइड कर लिया, और टोटल, एक टोटल का कॉलम बना लिया, उसे भी डेबिट क्रेडिट में मैंने डिवाइड कर लिया। अब यदि प्रॉफिट है पार्टनर का तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा,
और यदि पार्टनर को नुकसान हो रहा है तो मैं उसे डेबिट साइड में लिखूंगा। ठीक है, याद रखिए ये चीज। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया था कि पार्टनर बी को सैलरी देना मैं भूल गया था, बी को सैलरी मैं देना भूल गया था, तो बी को वो सैलरी दे दो, जो देना है वो दे दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो देना है दे दो, जो लेना है वो ले लो, जो भूल गए। तो यहां पर मैंने बी को सैलरी देना भूल गया था, तो वो बी को सैलरी दे दो, तो सैलरी दिया तो बी का फायदा, फायदा तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड, कहां आएगा, क्रेडिट साइड 5000। ठीक है, तो टोटल के में भी क्रेडिट साइड में कितना लिख लेता हूं, 5000। ठीक है, यहां पर कुछ आएगा, बाकी जगह कुछ नहीं। अब देखो ये 5000 रुपए कहां से आएंगे, अरे प्रॉफिट में से ही तो जाएंगे ना, तो मतलब उनका प्रॉफिट क्या हो गया, आप 5000 रुपए कम, 5000 रुपए उनका प्रॉफिट क्या हो गया, कम। पहले कितना बांट रहे थे भाई, 20,000 रुपए बांट रहे थे, अब 5000 रुपए बी को सैलरी दे दिया, तो अब प्रॉफिट कितना बटेगा, सिर्फ 15,000। मतलब ये जो 5000 रुपए है उनका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, तो नुकसान, और नुकसान हुआ है तो कहां जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड, पार्टनर्स के डेबिट साइड जाएगा ये नुकसान। किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, ए और बी का 3:2 था। ठीक है, 3 और 2 था, तो 5000 को बांट देंगे 3:2 में, तो कितना जाएगा, 3000, और बी का जाएगा 2000। तो ए के डेबिट साइड में कितना लिख देंगे, 3000, बी के डेबिट साइड में कितना लिख देंगे, 2000। यही करना है, और टोटल डेबिट साइड कितना हो गया, 5000। ठीक है, अब क्या करना है, बस कुछ नहीं बेटा, बैलेंस निकाल ले, हो गया काम, बैलेंस निकाल ले, डेबिट से क्रेडिट कट जाएगा, कुछ बचेगा बैलेंस, कुछ नहीं, दोनों साइड बराबर आ गई। ठीक है, अब देखो बी के क्रेडिट में कितने हैं, 5000, डेबिट साइड कितना है, 2000। ठीक है, बी के क्रेडिट में कितने हैं, 5000, डेबिट में कितने हैं, 2000, मतलब 3000 रुपए यहां पर होने चाहिए। वहीं पर ए के क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, कुछ नहीं, और डेबिट साइड 3000 रुपए, तो जिस साइड जो लिखा है, जो आया वही डेबिट होगा, और जिस साइड जो लिखा है वही क्रेडिट होगा। देखो यहां पे क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है 3000 रुपए से, यहां डेबिट साइड ज्यादा है 3000 रुपए से, तो जो पार्टनर जिस साइड जो है उसको उसी साइड से एंट्री करनी है। तो सिंपल एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए के डेबिट साइड में 3000 रुपए ज्यादा है तो 3000, और 20 कैपिटल टू 20 कैपिटल अकाउंट 3000, क्योंकि बी के क्रेडिट साइड में 3000 रुपए ज्यादा है। बस ये हो गई एंट्री, हो गया, हो गया, खत्म। आया समझ में, कितना आसान है ना, कितना आसान है करना, कि भाई एक ऐसी टेबल बना लो जिसको जो देना है वो दे डालो, जिससे जो लेना है वो ले डालो, काम हो गया। ठीक है, तो इसके हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, कॉन्सेप्ट समझाना था आपको, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सिर्फ आपको एंट्री ये करना है, ये आप कैसे भी कर सकते हो, इसका कोई वांदा नहीं है, इसको आप कैसे भी ले सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मेन एंट्री ये है ये, लेकिन निकालने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था, क्योंकि चीजें तो बहुत सारे लोग रट भी लेंगे भाई, लेकिन समझ में आना चाहिए चीजें कि कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। अब इस एंट्री का सीधा सा मतलब हो गया ना भाई, कि बी को 3000 रुपए देना है, और कहां से देना है, ए से, क्योंकि ए को हमने 3000 रुपए ज्यादा दे दिया था। ठीक है, तो ये रेक्टिफाई हो गई चीजें। तो आज की ये वीडियो इतनी ही थी, कॉन्सेप्ट वाइज थी। अगली वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तब तक चीजों को रिवाइज करिए, अपना ख्याल रखिए, और रटना नहीं है, उन्हें समझना है ताकि लंबे समय तक याद रहें।
थैंक यू एंड बाय।